हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप सबको पता है कि हम हर सैटरडे संडे को जो ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक होता है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज भी उसी की वीडियो है। ये टोटल ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक की चौथी वीडियो है। अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं दिए हैं तो उनका जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर शेयर कर चुका हूं। वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और वो वीडियोज भी देख सकते हो। और ये वाला जो वीडियो है इसका भी पीडीएफ मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। मंडे को 12 बजे आप ये देख रहे हो सकता है आप बाद में देखोगे, लेकिन मंडे 12 बजे मैं इसे अपलोड कर दूंगा। अब अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे आप देख लेना और ये मॉक करना जरूर, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ कह सकते हो, काइंड ऑफ लाइक आप सबको पता होगा जो रेगुलर फॉलो करते हैं कि मेरा नी में इंजरी हुआ है और उसमें ना एक लिगामेंट जो है वो पार्शियल टियर है, तो आधा अधूरा है, वो थोड़ा सा टूट गया है, हल्का सा मतलब टियर है हल्का सा। तो डॉक्टर ने ना मुझे खड़े होने के लिए मना किया है। ओके, तो जो लाइव क्लासेस हमारी आती है रात में 9 से 10 वो भी अफेक्ट होगी। मैं बहुत जल्दी पेन टैब ऑर्डर कर रहा हूं, बट वो जो 9 से 10 की क्लासेस होती है वो मैं इसी डिजिटल बोर्ड पर ही करवाना चाहता हूं। तो आई डोंट वांट कि मैं पेन टैब पे उसे करवाऊं, लेकिन ये जो हमारा मॉक का है ना वो चलता रहेगा और मैं मॉक के और वीडियोस इंक्रीज कर दूंगा। 2023 का आपका एग्जाम आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो 9 बजे चल रहा है उसको ना करके हम वीक में 2 या 3 दिन मैथ्स, 3 दिन रीजनिंग के वीडियोस वो पेन टैब के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। बट जैसे ही होगा, जैसे जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी होप कि अगले 1 महीने में ठीक हो जाइए। 1 महीने के लिए उन्होंने बोला है और जल्दी भी हो सकता है ठीक, यू नेवर नो। ओके, तो इसका पीडीएफ वगैरह जो है आपको मिल जाएगा। ये ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक है, मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप ऑलिव बोर्ड का टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो आप। अगर आप मेरा कोड लगाते हो राज कोड है RAJ, तो आपको 35 से 45% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी डिस्काउंट बाकी जगह उसमें मिलेगा उस पर 5% आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप राज का कोड लगाते हो तो आप खरीद सकते हो इनके मॉक्स तो आप देते ही होंगे, आपको सारे ही मॉक्स खरीदना पड़ता है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विजिबल है, एक बार चेक कर। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इज 24.4% ऑफ इट्स सेविंग्स and the savings are 28.2% of his monthly income. If his annual expenditure on house rent is 31992, then find the annual income of the person. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, लोगों ने इसमें टाइम भी लिया होगा। सबसे पहले तो क्या कह रहा है, अ पर्सन्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, ठीक है। हाउस रेंट पे जो इसका खर्चा है, ध्यान रखना क्या है, हाउस रेंट पे जो खर्चा है ना वो सेविंग्स का कितना है, सेविंग्स का 24/4%। 24/4% का मतलब हो गया 124/5, 124/5, ठीक है। 124/5%, यानी कि 500 का अगर मैं 124/5 निकालूं तो 124 आएगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर उसकी सेविंग्स 500 है, ध्यान रखना, अगर उसकी सेविंग्स 500 है तो हाउस रेंट कितना हो जाएगा, 24/4/5, 124। ये क्या है, हाउस रेंट है, ये हाउस रेंट है और ये क्या है, सेविंग्स है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड द सेविंग्स आर 28.2/3% ऑफ हिज मंथली इनकम। जो सेविंग्स है ना, सेविंग्स वो उसकी मंथली इनकम की, जो इसका मंथली इनकम है ना उसका कितना परसेंट है, 28/2/3। अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आ जाएगा 86, 28 3 84 + 2 86/3, 86/3%। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सेविंग्स 500 है ना वो इनकम का कितना है, 86/3%। इनकम का कितना, 86/3%। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 500 है ना ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, 86/3 की। 86/3 को मैं ऊपर लिख सकता हूं, तो 100 की कितनी होगी, इतनी। तो ये बेसिकली आपका इनकम आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये इनकम है, ये हमारे अकॉर्डिंग इनकम है, ये हमारे अकॉर्डिंग सेविंग्स है, ये हमारे अकॉर्डिंग हाउस रेंट है। अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छा क्वेश्चन है, लोग इसमें टाइम भी लेते हैं। फिर से एक बार देख लो, एक मंथली सेविंग है जो है वो हाउस रेंट
सॉरी, जो हाउस रेंट है वो मंथली सेविंग का 24/4 है, तो हमने सेविंग को 500 मान लिया, तो हाउस रेंट कितना है 124। आगे देखो, इफ इज एंड सेविंग्स आर 28/2 ऑफ हिज मंथली इनकम, तो यहां से हमने इनकम निकाल दिया कि अगर 500 86/3 है, 86/3 है तो 100 कितना होगा, तो वहां से ये इनकम भी आ चुका है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इज 31992। जरा गौर से देखना, 31992 क्या है, ये क्या है, ये है हाउस रेंट, बट हमारा हाउस रेंट तो 124 है ना, तो एक्चुअली में ये जो 31,992 रुपीज है, ये वैल्यू किसकी है 124 की। किसकी चाहिए, फाइंड द एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम तो ये है ना, हमें इसकी चाहिए 500 डिवाइडेड बाय 86 इंटू में 3 इंटू में 100। कभी भी ना इसको काटने की जल्दबाजी मत रखा करो, अभी कट, अब देखो अब कटेगा ये, और सब कुछ कटेगा और एग्जैक्ट कटेगा। अगर मैं पहले 124 से काटना चाहूं तो देखो 124 से काटा 248 72 9 81 91 9, अब 124 से करूं तो 12 7 84 84 840 868, हाँ 868 32 91 6, 868 घटाया इसमें से तो 32 और 19 51 और फिर ये 2 है, सॉरी, तो अब ये किससे कटेगा 124 है, अरे मैंने कुछ गलती कर दिया है, 12 दूनी 24, ठीक है 248 52 9 61 10 71, सॉरी कुछ, देखो जब मैंने पहले 2 से किया तो कितना आ जाएगा, तुम चाहो तो 4 से कट करके भी कर सकते हो, थोड़ा सा इजी हो जाता, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट काटता हूं तो 248 हो जाएगा, तो फिर बचेगा 52 9 61 71। ठीक है, फिर हम 5 से कट कर सकते हैं क्या, 12, हाँ 5 से कट कर सकते हैं, 2 के बाद आपको किससे काटना है 5 से, तो 12 पंचे 600 620 घटा दो तो 99, फिर ये किससे कट जाएगा 8 से कट के देखो, 12 8 96 32 8 से, तो ये 258 आ जाएगा कट के। अब 86 को इससे कट करो, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 3 तिया 9 बचे 45, फिर कितना जीरो है 2 जीरो ये 2 जीरो वो, तो कितना आ गया 4,50,000। इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भटक गया था, बट आप एग्जाम में नहीं भटके होंगे, आई होप आप रेगुलर करते हो क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, द लीस्ट नंबर when divided by 12 18 28 और 40 leaves a remainder of 4 in each case। आपको ना एक सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको मैं 12 18 28 और 40 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आए हर केस में। रिमाइंडर कितना आए, रिमाइंडर 4 आए हर केस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको ना, इस ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ना, ठीक है, ये 4, इसका क्या लेना होता है एलसीएम लेना होता है, क्योंकि जो लीस्ट नंबर होगा ना, जो लीस्ट नंबर होगा जो चारों के टेबल में आएगा ना, वो इसका एलसीएम है। तो देखो एलसीएम लेने का बेस्ट वे क्या होता है जब नंबर बड़े हो, तो जैसे 12 है 28 है 18 है और 40 है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लेता था, मैंने 12 और 18 का लिख दिया 36, फिर 28 40, ऐसे ही था ना। अब देखो मैं कैसे लेता था इसको, 9 इंटू 4, समझना इसको, 7 इंटू में 4, 4 इंटू में 10, सब में क्या कॉमन है 4 कॉमन है। 4 कॉमन अगर मैं सब में ले लूं तो यहां 9 बचेगा, यहां 7 बचेगा और यहां 10 बचेगा। तो अब कर दो, 9 चौके 36 या फिर 7 63, 36 इंटू में 7 कितना होता है, 36 इंटू में 7 210 42 252, यह आ गया 2520। ये क्या आ गया है, ये एलसीएम आ गया है 12 18 28 और 40 का। ठीक है, एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी है। अब क्या पूछा है आपसे, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4 ना, तो अब इसमें आपको 4 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 2524। क्योंकि देखो अगर मैं 2520 को इन सब से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हमने निकाला ही है लीस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मींस कि जो सबसे कम उसके टेबल में आए, बट उसने पूछा है कि रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, तो जो भी इसका एलसीएम आता है उसमें 4 आपको ऐड कर देना है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, विमल ने एक बुक खरीदा एक शॉप से 2400 का, आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट टू अशोक फॉर 2450। देखो पहले इसने 2400 में खरीदा, ध्यान रखना, पहले इसने 2400 में खरीदा और कितने में बेच दिया 2450 में। आफ्टर 2 ईयर अगेन विमल बाइज द सेम बुक फ्रॉम अशोक फॉर 2200 एंड स्पेंड्स 200 ऑन
बाइंडिंग, देखो इसने दोबारा से, ध्यान रखना, इसने दोबारा से वही बुक खरीदा है, कितने में, 2200 में, और 200 रुपए उसके बाइंडिंग पे खर्च आया है। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस अभी भी कितना है, 2400 ही है। अभी भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400 ही है। और अब कितना बेचा है, 2950 का। तो कुल मिला के अगर मैं दोनों बार में देखूं तो कॉस्ट प्राइस दोनों बार मिला के है 4800, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 5300 5400। तो कितना कमाया है, 600, किस पे, 4800 पे। ठीक है, इसको कट कर दोगे 1/8 आ जाएगा, और 1/8 को हम 12.5% कहते हैं। इस तरीके से आंसर आएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे होंगे ना, ये देखे होंगे कि उसने 2400 रुपए ही खर्च किया है। बताना कि क्या आपने ये गलती किया है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये गलती नहीं किया है, और मेरे को ना एक बार आप उसमें कमेंट में बताना आपके नंबर कितने आए हैं। क्या आपने ये किया कि 2400 में खरीदा, पहले 50 रुपए कमा लिया और बाद में 550 रुपए कमा लिया, तो टोटल उसने 600 रुपए कमाए हैं 2400 रुपए लगा के। दिमाग में ये आया होगा, बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा। लगाया तो इसने 2400 ही है ना, बट भाई इसने 2 बार पैसे लगाए हैं, ध्यान रखना। 2 बार में बेचा है और 2 बार में पैसा लगाया है, तो कॉस्ट प्राइस इसका एक्चुअली में 4800 आएगा। ध्यान रखना, ये गलती मत करना आप लोग। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोर वॉल्यूम, इनमें से ज्यादा वॉल्यूम किस में होगा। एक क्यूबॉइड है जिसका एज है 6 8 10, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 6 इंटू 8 इंटू में 10, यानी कि 480। ओके, और एक क्यूब है जिसका एज है 7, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब, और इसका होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। ए की क्यूब यानी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो बताओ कौन सा ज्यादा है, 480, यानी क्यूबॉइड विल हैव मोर वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी। ये देख लो, क्या एक पाई चार्ट दे रखा है, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है 550 बॉयज का। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी एंड डी। देखो सी में 16% बच्चे हैं, डी में 10% बच्चे हैं। सी में 16%, डी में 10%, तो डिफरेंस कितना है, 6% का डिफरेंस है। 6% ऑफ व्हाट, 550। 550 का 6% आता है 33, ऑप्शन नंबर सी। डी की जरूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने लिया नहीं। ये एक तरह से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस करने का क्या पैटर्न होता है। ओके, समझना इस चीज को, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं इन क्वेश्चनों में, और बहुत टाइम भी लगा देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक पे आ जाता हूं। ठीक है, आप सबको ये चीज पता होगा, ओके, कि अगर कभी भी x माइनस 1/x p दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल p स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। यही करते हो ना, यही करते हो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए p स्क्वायर प्लस में 2 कर देते हो। यहां पे लेकिन x के साथ भी कुछ है, x के साथ भी कुछ है, तो कभी भी ऐसा हो समझ लेना इसे, ax माइनस 1 में by दे रखा है। अब क्या दे रखा है, p। अब अगर हमें a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में b स्क्वायर y स्क्वायर निकालना होना, तो फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a में b। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना, 2 में a इंटू b। तो सिंपल करना क्या है, 4 का स्क्वायर, जैसे हमें ये निकालना ना, 7 का स्क्वायर 49 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 इंटू में 7 इंटू में 5। ओके, 2 इंटू में 7 इंटू में 5, क्योंकि y के साथ 7 है और यहां पे y के साथ 5 है, तो 16 प्लस 14 बटे में 5। ओके, 14 बटे में 5 क्या आ जाएगा, 2.8। तो ये आ जाएगा आपका 18.8, ये आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लोग घूम जाते हैं इसमें, बट ध्यान रखना ये क्वेश्चन इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो आप गलत करके आओ एग्जाम में। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन होना चाहिए आप लोगों का क्वेश्चन ये एग्जाम में। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, 729x की क्यूब माइनस 125y की क्यूब। ये फॉर्मूला दे रखा है एक तरह से, किसका, a का क्यूब माइनस b की क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि अंदर माइनस दे रखा है, अरे देने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना काम करो, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। तो यहां पे क्या दे रखा है एक्चुअली में, देखो 729, यानी कि ये जो है ये है 9x का क्यूब, और ये जो है ये है 5y का क्यूब। ओके, ये दे रखा है इसने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, 9x माइनस 5y, यही फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी, देन ए स्क्वायर यानी कि 81 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस ए बी जब मैं करूंगा ना, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो माइनस, तो हमारे अकॉर्डिंग बेसिकली 45 एक्स वाई,
ये होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, कुल मिला के ये आना चाहिए, ठीक है। आप अभी क्योंकि प्लस है तो प्लस ही, माइनस को छोड़ दो। क्लियर है यहां तक? अब जब मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ये हमारा आया है, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर प्लस 45 एक्स वाई। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने। अब जरा गौर से, आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। देखो यहाँ पे x के साथ 9 है, यहाँ पे x के साथ a है, तो a की वैल्यू कितनी है 9। यहाँ देखो y के साथ -5 है, यहाँ 13 है, अरे सॉरी b है, ये b है यार, चिपक जा भाई। ओके, तो b की वैल्यू कितनी है -5। यहाँ देखो c है, यहाँ 81 है, और यहाँ -d है, यहाँ 25 है, तो d की वैल्यू आ जाएगी -25। क्लियर है? ए बी सी डी सब आ चुका है। क्या निकालना है आपको, 7a यानी कि 63 प्लस b यानी -5 माइनस c यानी -81 माइनस d यानी +25। तो देखो 63 85 88 -86 2 आ जाएगा आंसर। ओके, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगला देखो। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के ना कई तरीके हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन जब तुम वैल्यू पुट करते हो तो या तो 30 पुट करना पड़ेगा या 60 करना पड़ेगा। अगर आप 0 या 45 पुट करते हो तो आंसर सेम आने के चांसेस है, ठीक है। तो अवॉइड करो 0 45, 30 या 60 लाके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जैसे ही 30 या 60 डालोगे ना तो आपको चारों ऑप्शंस पे एक बार पुट करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना आपके, तो आप क्या किया करो, सिंपल इसको ना जो इन्होंने मांगा है ना बिल्कुल बेसिक से करो, ठीक है। सीधा आंसर आएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। देखो कैसे, ये दे रखा है यहाँ पे साइन ए, यहां दे रखा है कॉस ए, यहां दे रखा है टेन ए, तो टेन ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन ए, सेक ए को लिख सकता हूं 1 बाय कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकता हूं मैं कॉस बाय साइन ए। ठीक है, जब तुम रफ में कर रहे होते हो ना तो साइन को सिर्फ एस लिखा करो, कॉस को सिर्फ सी लिखा करो ताकि याद रहे, ठीक है, और टाइम बचे। मैं यही करता था, -2। अब देखो कॉस से कॉस कटा, यहां पे भी कॉस से कॉस कटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, यहां बच जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में 2। अब अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूं ना तो देखो नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर ए, यह आ जाएगा साइन की पावर 4a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चे यहां तक तो ला देते हैं जैसे तैसे, फिर वो ये देखना भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला बन रहा है। कभी भी इस टाइप का फॉर्मूला बने 2 दिखते हुए ना, प्लस हो या माइनस हो, और 3 ही नंबर है तो देखोगे हमेशा ही होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया है किसका, इसको तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, सॉरी 1 नहीं होगा, साइन की पावर 4 है ना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर का अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इस स्क्वायर को ना बिल्कुल चाहो तो बाहर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि सब पे बाहर है ना, तो जैसे ही बाहर जाएगा ना, ये जैसे ही बाहर जाएगा ये स्क्वायर, तो ऐसे आएगा कि सबके ऊपर स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर के नीचे, साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या आएगा, साइन ए, माइनस 1 के नीचे क्या आएगा, साइन ए, तो यहां से कट जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। ऐसे करना इन क्वेश्चनों को। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि फिगर बनाने में यहां दिक्कत ना आए। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एच जे के, एक ट्राइंगल है हमारे पास एच जे और के, द लेंथ ऑफ जे के एंड जे एल। देखो जे के का जो लेंथ है ना वो दे रखा है 19.2 और जे एल, अब देखते हैं पहले एल क्या है, जब एल आएगा तब हम देख लेंगे, 14.4 रिस्पेक्टिवली। एंड एच एल इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ के एच जे। जो एच एल है ना, ध्यान रखना, एच एल ये क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल के एच जे का, तो ये एल है बेसिकली। और के एल कितना दे रखा है, के एल दे रखा है आपका 14.4। एक बात बताओ, ये पूरा है 19.2 और ये है 14.4, तो ये कितना होगा, 19 में से ये घटा दो 5, ये आ जाएगा 4.8। लास्ट
जो ऑली बोर्ड का मॉक था ना, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। ओके, कभी भी जब ये बाइसेक्टर आए ना, ये बाइसेक्टर आए, तो याद रखना कि इसका और इसका जो रेशियो होता है ना, वो इनका और इनका रेशियो के बराबर होता है। तो 48 इंटू में 3 होता है, तो इसका रेशियो क्या है 3:1। तो इसका भी रेशियो क्या होगा 3:1। हमें क्या है, हमें ये एक्चुअली में क्या है हमें नहीं पता, बट रेशियो क्या है 3:1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एच जे माइनस एच के 10.8 है। ओके, एच जे माइनस एच के कितना है 10.8 है। हमारे अकॉर्डिंग ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है। मेनली कुल मिला के डिफरेंस तो दे रखा है ना, तुम चाहो तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, इसको 3x और x लिख दो। ठीक है, 3x माइनस x इज इक्वल टू 10.8। सो x की वैल्यू आ जाएगी 5.4। ठीक है, क्या पूछा आपसे, लेंथ ऑफ एच के। एच के आ जाएगा आपका द सम ऑफ यानी कि 3x प्लस 1 4x। आपसे पूछा है 4x की वैल्यू, तो 4 इंटू में 5.4, तो 5 चौके 20, 21.6, 21.6। ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे भी कर सकते हो। बाकी मैं अगर होता ना, तो जैसे इस स्टेप से बचने के लिए मैं बस आपको बता रहा हूं। देखो यहां रेशियो दे रखा है 3:1 है ना, और यहां डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 10.8 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है 3 माइनस 1 2 की, चाहिए किसकी 3 प्लस 1 4 की, तो 2 से 2 कटा, सीधा आ जाएगा आपका 21.6। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स बच जाएंगे आपके, 8-10 सेकंड। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आई होप। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो कमेंट में बताया करो, खूब कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी ना अगली बार मतलब शूट करने में ना मजा आए। ठीक है, आज जैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, जस्ट बिकॉज कि मेरे पाँव में थोड़ा पेन है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट पे जाता हूँ, रोज मेरा 1.5-2 घंटे वहीं जाता है, फिर एक्सरसाइज वगैरह में भी जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर ये बनाने में ना कई बार मन नहीं करता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि आज ही ग्रुप में मैंने देखे कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछ दिए थे, तो फिर मैं सोचा चलो बना ही देते हैं। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 11:30 बजे 12 बजे रात को, कल सुबह मिलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी प्यार दिखाते रहा करो। ठीक है, देखो एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को ना 20% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क किया है, यानी कि 100 रुपए का सामान कितने में मार्क किया है 120 रुपए। इसने ऐसा किया है, ही सोल्ड द आइटम फॉर 5130, इसने 5130 रुपए में बेच दिया है। कितने में 5130 रुपए में। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। कितना डिस्काउंट दिया है 10 और 5। तुम चाहो तो इसको जो हमने पहले किया था 10% का मतलब है 10 से 9, 5% का मतलब है 20 से 19। तो कुल मिला के 200 का सामान ये कितने में बेच रहा है 19 इंटू में 9 कितना होता है 171। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या कर रही है 200 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है 171 रुपए में। 200 जो है ये क्या है ध्यान रखना, ये मार्क्ड प्राइस है। ये 200 क्या है ये मार्क्ड प्राइस है, और 171 क्या है ये सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखना 200 जो है वो मार्क्ड प्राइस है और 171 जो है वो सेलिंग प्राइस है। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस में ना ये वाला नहीं करते, क्योंकि ये इजी है ना 10% और 5%। तो लगा दो सीधा 120 का 10% घटा दो 108, फिर 5% और घटा दो 5.4, कितना आ जाएगा 102.6। तो कुल मिला के 100 रुपए का सामान भाई साहब कितने में बेच रहे हैं 102 रुपए 60 पैसे में। उस तरीके से भी चाहते तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के 100 रुपए का सामान इसने पहले 120 रुपए तय किया, फिर इसने क्या किया 17 रुपए 40 पैसे डिस्काउंट देके 102 रुपए 60 पैसे में बेच दिया। तो बताओ कितना कमाया इसने, कमाया कितना छोड़ दो। इसने सिंपल क्या दे रखा है, ही सोल्ड द आइटम, आइटम का सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 5130। 5130 क्या है सेलिंग प्राइस, 5130 क्या है सेलिंग प्राइस। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है 102.6। क्या चाहिए हमसे, हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 100। ओके ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, ये कट जाएगा इससे 5 से 50,000 आ जाएगा आंसर, सॉरी 5,000। ठीक है, आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, 3 सर्कल है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसको ना इस तरीके से रखा गया है कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है, ध्यान रखना। ओके, 3 सर्कल है और इस तरीके से रखा गया है कि इसको ना एक सर्कल यूं कह लो कि ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग्स इसको टाइटली अटैच कर दिया गया है। अब देखो जो इसको स्ट्रिंग अटैच करेगा ना वो ऐसे होगा कि यहां से यहां तक तो वो टाइट होगा,
फिर वो इसी के साथ साथ यहां तक आ जाएगा, फिर यहां से यहां तक टाइट होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर यहां से यहां तक ऐसे होगा और फिर ऐसे चले जाएगा। तो कुल मिला के वो जो भी स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो ऐसे ही आपको लगेगा। तो कुल मिला के ये जो है ना, ये तो मेनली हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ गया। अब कहानी आ जाती है इस वाले पोर्शन के लिए, जो हमें मेनली जिसमें मेहनत करना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इनमें से कोई भी एक पोर्शन अगर हम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वाला पोर्शन कितना है। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये वाला 2r है, ये भी 2r हो जाएगा, ये भी 2r आ जाएगा। हमें क्या निकालना है कि इसका पेरीमीटर, ये जो स्ट्रिंग है उसका पेरीमीटर। तो एक तो ये 2r 2r 2r, कुल मिला के 6r, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा 6r, ठीक है। एक तो हमारा आ जाएगा 6r, ओके, प्लस में ये वाला एरिया। अब देखो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, अगर मैं इसका एक अलग से ड्राइंग बनाऊं, ठीक है। अगर मैं अलग से एक ड्राइंग बनाऊं ना, तो कुछ इस तरीके से आपको टेंजेंट दिख रहा होगा, ओके। एक ऐसा टेंजेंट दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब कुल मिला के क्योंकि ये टेंजेंट है तो आपको पता है ये 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। और ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसको ऐसे बिल्कुल मिला के जाता ना, तो ये 60 डिग्री होता। कितना होता है ये 60 डिग्री होता। तो ये कितना है, ये 120 डिग्री है। ये कितना है, 120 डिग्री है। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये वाला 120 हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। तो कुल मिला के ये वाला 120 है। हमें ये वाला एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इस वाले का पेरीमीटर। तो कैसे निकालोगे, 2 पाई आर थीटा कितना है, 120/360। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको कट कर दूं तो 1/3 बचेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने ग्रीन शेड किया था, ये आ जाएगा आपका 2 पाई r/3। ये कितना आ जाएगा, 2 पाई r/3। अब कुल मिला के देखो, एक पोर्शन ये है, एक ये है, एक ये है। तो ऐसे कितने पोर्शन है, ऐसे 3 है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा 6r। बेसिकली 14 इंटू में 6 कितना होता है, 84, इंटू में 2 पाई 22/7 इंटू में r कितना है, 14। तो 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 88, 84 प्लस 88, 172 ये आपका आंसर है। ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन। तो मेनली ध्यान रखना, ये 120 डिग्री का जो एंगल बनेगा, सारा खेल उसी का है, ओके, ठीक है। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर बिटवीन 16 to 45। देखो 16 से 45 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है, ये तो खुद से काउंट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, 16 से 45 तक टोटल नंबर जो है ना, टोटल नंबर जो है वो तो 30 है। कितने हैं, 30 है। अब इनके बीच में कंपोजिट नहीं तो तुम प्राइम तो निकाल सकते हो ना। 16 से 45 के बीच में कौन कौन सा है, 17 है, ठीक है, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 37, 39 नहीं है, 41 और 43। तो कितने आ गए, 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। 30 में से 8 घटा दो, 22 आ जाएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक से ज्यादा के टेबल में आते हैं, ठीक है। मतलब वो अपना फैक्टर नहीं होता, वो किसी और का भी फैक्टर होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ध्यान रखना। 1 के बाद या तो कोई प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली डीआई का क्वेश्चन है। डीआई का एक बार बताओ, क्या मैं डीआई छोड़ दूं अगली बार से, क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं ना, या डीआई भी ऐड करूं। डीआई के चक्कर में बेवजह वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, बच्चे सारे कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है ये 6 दिनों का ना, मतलब ABCDE द्वारा ना सैटरडे संडे में अलग अलग पार्क में घूमे गए। जैसे ये A पार्क है, तो सैटरडे को 600 लोग गए हैं और 500 लोग मॉल है, ये सॉरी ये मॉल है, ठीक है। 5 अलग अलग दिन अलग अलग मॉल में अलग अलग जो विजिटर्स गए हैं वो है। जैसे फॉर एग्जांपल A मॉल में सैटरडे को 600 लोग गए हैं और संडे को 500। ऐसे ही B, C, D और E दे रखा है। आपसे क्या पूछा, फाइंड द एवरेज विजिटर हु विजिटेड मॉल्स B, C, D ऑन सैटरडे। B ये वाला पोर्शन, C ये वाला पोर्शन, D ये वाला पोर्शन, इन तीनों का एवरेज निकालना है। तो 7, 7, 14, 4, 18, 18, 1950 कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करने के बाद 1950 और ऐसे 3 दिन है तो एवरेज निकाल दोगे 650 आ जाएगा। 650 इज योर आंसर। बताना मुझे कमेंट में कि क्या डीआई को छोड़ा जा सकता है। देखो ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं एग्जाम में, और किसी ने ग्रुप में पूछा, ठीक है, कि टॉपर ने इसको 30 सेकंड में कैसे कर दिया, 26 सेकंड में कैसे कर दिया। तो 26 सेकंड भी बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए,
ठीक है, देखो आपको करना क्या होता है, एक तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, क्या पूछ रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 962, एक नंबर को जब 962, एक नंबर है जिसको एक नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 78, कितना 78। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 देन द रिमाइंडर विल बी, क्या आएगा रिमाइंडर, तो सबसे पहले ये देखा करो कि ये जो नंबर है ना 962, ये जो नंबर है 962, ठीक है, ये हमेशा 37 के टेबल में आएगा, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, नहीं भी आएगा ना तो आपको करना क्या है, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो, 962 और 78 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 962 और 870 1040, कितना आ जाएगा 1040, उसको तुम्हें 37 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, सिंपल। और हमेशा 962 37 में आएगा ही, तो आपको क्या करना है 78 को सिंपल 37 से डिवाइड करना है, 78 को 37 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इतना, इसीलिए इतना जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि लॉजिक क्या है, ठीक है, तो भैया लॉजिक के बिना तो क्वेश्चन अधूरा है ना। अब आ जाते हैं लॉजिक पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 962 गिव्स अ रिमाइंडर 78, एक नंबर है जब मैं उसको 962 से डिवाइड करता हूं ना तो रिमाइंडर 78 है। तो अगर मैं मान लो वो नंबर 1040 मान लू, मैंने अपने आप मान लिया 1040, इन दोनों को ऐड करके, अब इसको तुम डिवाइड करके देखो 962 से, रिमाइंडर 78 ही आ रहा है। इसने ये थोड़ी ना बोला है कि कितनी बार डिवाइड करना है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, इसने बोला एक नंबर है जिसको 962 से डिवाइड करने के बाद 78 रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नंबर है मान लो 1040। अगर 1040 को 37 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 1040 को तो 37 से डिवाइड करना आसान है ना, तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इन केस अगर ये ना हो तो, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे आता है कि चेक भी कर सकते हो, ये 37 के टेबल में आएगा ही आएगा। समर्थ, नेहा और धैर्य, ये 3 लोग हैं, इन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग टाइम के लिए। अगर नेहा की अर्निंग 960 है तो समर्थ की कितनी होगी, देखो क्या है, समर्थ ने कितना इन्वेस्ट किया है 32,800, तो मैंने क्या किया 2 जीरो सब पे हटा दिया। नेहा ने कितना इन्वेस्ट किया है 256, और धैर्य ने कितना किया है 400, ठीक है, मैंने 2 जीरो सब पे हटा दिया। कितने महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ओके। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो से पहले कोशिश करो यहीं पे कट कर दो, 4 से कट कर दिया, ये 3 से कट किया, ये 2, तो अब कर दो इसको, ये आ जाएगा 656, ये आ जाएगा 250 इंटू में 3 768, और ये 400। ये कुल मिला के रेशियो कह लो या अर्निंग कह लो, चाहो तो तुम और कट कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, और कट रहा है ये 4 से, तुम चाहो तो और कट कर सकते हो, 4 से कट करोगे 150 और 14 164 आ जाएगा, ठीक है, 4 6 24, हाँ ये 4 से कट करोगे तो 19 चौके 76 ना 192 और ये 100, देखो अभी भी 4 से कट रहा है, ये 4 चौके 16 41, 4 चौके 16 4 8 32 और ये 25, तो कुल मिला के ये इनकी अर्निंग आ गई। समर्थ 41 रुपए, नेहा 48 रुपए, धैर्य 25 रुपए, ठीक है, सबसे ज्यादा अर्निंग नेहा कर रही है, थोड़ी तेज तरार है ये। अब देखो द शेयर ऑफ नेहा इज 960 जो नेहा की अर्निंग है वो कितनी है 960 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग नेहा कितना कमा रही है 48, तो 960 किसकी वैल्यू है 48 की, समर्थ का पूछा है, तो समर्थ कितना कमा रहा है एक्चुअली में 41 रुपए, ये नेहा की अर्निंग है, ये धैर्य की अर्निंग है, ओके। तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट कर दो 820 आ जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो इन क्वेश्चनों में ना बेवजह पूरा, आई होप आप लोगों को एडवांस आती होगी अच्छे से, नहीं आती है मेरी वीडियो देख लिया करो, इतना बढ़िया एडवांस करवाया हुआ है ना, सारे टीचर्स भूल जाओगे, ठीक है, फिर तुम लोग पछताओगे कि सर जो है वो AAO क्यों है, मैथ्स के टीचर क्यों नहीं है फुल टाइम, वो वीडियो देख के फील आएगी ऐसी, ठीक है। देखो क्या है, साइन स्क्वायर 55, साइन 35, कॉस 55, टेन 36 अपॉन में कॉट 54 प्लस 5 की वैल्यू निकालो। देखो बहुत आसान है, साइन स्क्वायर 55 ऐसे रहने दो, साइन 35 को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस 55, ये तो पता है ना आप लोगों को, ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के
इक्वल होता है। ओके, तो ये इसको मैं cos 55 लिख सकता हूं, और cos 55 पहले से था तो मैं इसको cos स्क्वायर 55 लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये cos 55 है, ये cos स्क्वायर 55। अब अगर देखो यहां देखो, tan 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, cot 90 में से 36 घटा दो 54, ये भी cot 54 है, प्लस में 5, कुल मिला के देखो ये कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ऐड कर दो 7 आंसर है। ये आता है 6 दिन है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे रहा होगा छुट्टी। ओके, इन 6 दिन का प्रोडक्शन दे रखा है। ओके, 6 के 6 दिन का प्रोडक्शन दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है द प्रोडक्शन ऑफ चेयर ऑन सैटरडे इज व्हाट परसेंट। सैटरडे को कितना है, 520 है ना, तो 520 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ चेयर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 600, तो 600 का कितना परसेंट है, 520। यही आपसे पूछा गया है। ओके, कि सैटरडे को जो प्रोडक्शन हुआ है वो ट्यूसडे के प्रोडक्शन से कितना, मतलब कि कितना परसेंटेज है। तो सिंपल इनटू में 100 करके परसेंटेज में निकाल दो इसको। 6 से कट किया, 6 8 48, 6 6 36, 86 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे करोगे इन क्वेश्चनों को। अगला देखो, एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला होता है। एक गोला है जिसका डायमीटर यानी व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया गया है, यानी बेलन बनाया गया है, जिसका डायमीटर यानी व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी। जब भी कभी भी एक बर्तन को पिघला के दूसरा बर्तन बनाया जाता है ना, तो दोनों का जो आयतन है वो बराबर होता है। क्या होता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी गोले का जो आयतन है ना वो बराबर होगा किसका, पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच के, यानी बेलन के। तो देखो पहले तो पाई से पाई काटो, काट दिया। यहां आर की वैल्यू कितनी होगी, डायमीटर 6 है तो 3 होगी, तो 4/3, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। आर स्क्वायर यानी डायमीटर 4 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में एच। 4 से 4 कटा, 3 से कटा 9, तो यहां से ऊंचाई आ गई 9। देख लो, बढ़िया वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग ना इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या दे रखा है, x की पावर x की पावर रूट x, ओके, इज इक्वल टू x रूट x की पावर x। यही है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, कभी भी ना x की पावर a हो, की पावर b हो, की पावर c हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर a b c, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा जब भी पावर में हो। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, x की पावर x की पावर कितनी है, x की पावर 1/2, ओके, इज इक्वल टू x रूट x। x रूट x को मैं x की पावर 3/2 लिख सकता हूं क्या, बेशक लिख सकते हैं, कौन मना करेगा। x रूट x को x की पावर 3/2 x लिख सकते हैं। नाउ इसको मैं ये लिख सकता हूं, x की पावर 3/2 अपॉन में x की पावर 3/2 x। ध्यान रखना क्या किया मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है, x की पावर x इंटू में x की पावर 1/2। तो यहां देखो x की पावर 1 था और इंटू में x की पावर 1/2 है, तो इसको ऐड कर दोगे तो x की पावर 3/2 बचेगा, जो मैंने यहां लिख दिया है। और यहां पे भी मैंने 3/2x को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो x की पावर दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर दिस, यानी दोनों में ही पावर सेम है, दोनों में ही क्या है, पावर सेम है। सो व्हाट वी कैन से कि x की पावर 3/2 जो है वो इक्वल है किसके, 3/2x के, किसके, 3/2x के। नाउ अब मैं देखो यहां पे जब कुछ भी नहीं है ना, पावर 1 है, तो अब मैं इसको नीचे ले आऊंगा। तो यहां देखो x की पावर 3/2 अपॉन में x इज इक्वल टू 3/2। अब समझना इस चीज को, कभी भी अगर x की पावर a अपॉन में x की पावर b हो तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b, पावर घट जाता है। तो यहां देखो x की पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अब स्क्वायर कर दूं मैं हटाने के लिए, तो x इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। ठीक है, ये समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लगा है, वरना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, यहीं पे आंसर आ चुका है। सबको पता है x की पावर यहां आ जाएगा, तो ये बजाएगा x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 9/4। जिनको ये वाला स्टेप नहीं आता है उनके लिए था ये। अगेन वैल्यू पुट करने में ना बेवजह टाइम वेस्ट होता है, पता है। पहले मुझे भी लगता था कि इन क्वेश्चनों में ना वैल्यू पुट करते हो और क्या पुट करें यही पता नहीं होता। तो बेस्ट पता है क्या है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। अरे एक दो क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा, क्या फर्क पड़ता है। देखो कॉसेक माइनस कॉट है, और सबको ना हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट किया करो, हमेशा। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन,
कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन में साइन। अंडर रूट, सब पे रूट है, सब पे रूट है, तो मैंने रूट को बाहर लिख दिया 1/2। कोई दिक्कत? देखो ऊपर भी रूट 10a प्लस साइन ए है, नीचे भी रूट 10a माइनस साइन ए है, तो भैया 1/2 उधर चलेगा। अब देखो 10a को क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस प्लस साइन। इसको क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस माइनस साइन। ऐसे करोगे टाइम बचेगा। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन प्लस में साइन कॉस, और इसको लिख सकता हूं मैं, अपॉन में कॉस था, साइन माइनस साइन कॉस अपॉन में कॉस। कॉस से कॉस कट जाएगा की पावर 1/2। देखते रहो आगे, 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन। अब देखो यहां पे साइन सब में कॉमन है, यहां से तुम साइन कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस, और यहां से भी साइन कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस, ये कट जाएगा की पावर कितनी है 1/2। 1/2। अब हम क्या करते हैं ना, हमें पावर कभी भी हटाना होता है ना तो रेशनलाइज करते हैं। क्या करना होता है, कभी भी रूट को हटाना होता है तो रेशनलाइज करते हैं। वैसे चाहते तो तुम यहां पे भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट हम थोड़ा और आगे लागे कर रहे हैं, बात वही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन, 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे था 1 माइनस कॉस इंटू में 1 प्लस कॉस। बच्चे तेज होते हैं, पावर 1/2 अभी भी रहने देना, इसको काट देते हैं, काटना मत, इसको हम रेशनलाइज कहते हैं, ठीक है, हिंदी में परिमयकरण कहते हैं इसको, ठीक है, ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन, ओके, और इधर देखो यह आ जाएगा 1 प्लस में कॉस का होल स्क्वायर, और ये देखो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर है ना तो बाहर आ जाएगा, तो देखो 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन, और यहां पे बच जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन में साइन, अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे साइन इंटू में साइन, साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 45 पुट करके भी आंसर लाया जा सकता था, ठीक है, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यही थी, ठीक है। बट अब देखो 45 पुट करने का नुकसान क्या होता है ना, देखो साइन 45 कॉस 45 दोनों ही बराबर है, ठीक है, तो आंसर लाने में हालांकि 1 आ रहा था इसीलिए इस क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाता। किस किस को बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, बहुतों को लगता है बहुत टाइम, बहुतों को बहुत टाइम लगता है, लगना नहीं चाहिए, देखो टाइम लगना चाहिए, बहुत नहीं लगना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं जो तरीका ना उसको अप्लाई करना है। देखो एक तो सभी रूट में है, अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर देखो यहां पॉइंट के बाद 4 नंबर है, यहां पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ऊपर पॉइंट के बाद 6 नंबर है, ध्यान रखना, ओके। नीचे देखो 6 यहीं रह गया और यहां 4 है, यहां नीचे 10 है और ऊपर कितना है 4 है, तो आपको करना क्या है, 729 का रूट कितना होता है बताओ, अगर किसी को याद हो तो 729 का रूट कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। 1296 का रूट कितना होता है, मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट क्या है भूल चुका हूं मैं, समझना पॉइंट के बाद क्या है मैं भूल चुका हूं। 1296 किसका होता है, 32 का, भाई क्या करोगे, याद होना चाहिए ये सब, तो मतलब ये भी मत करो यार, 36 का होता है, सॉरी 36 का होता है, 36, ओके। और नीचे देखो अगेन, ऊपर मैंने पॉइंट के बाद 4 नंबर थे, यहां पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, यानी कि ऊपर पॉइंट के बाद 6 नंबर थे, नीचे देखो पॉइंट के बाद 6 नंबर थे, तो 484 का तो मैं सीधा 22 लिख सकता हूं, इनटू में अंडर रूट 0.0324, अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, या फिर 0.034 को मैं सीधा बाहर रूट के बाहर भी ला सकता हूं, कैसे, 324 का रूट क्या होता है 18, और क्योंकि 4 है ना तो इसके नीचे 2 0 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं जरा गौर से देखो, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 0324, अच्छा एक 0 और थे, पॉइंट हटाने के लिए मैं 4 0 लगा सकता हूं ना भैया, देखो पॉइंट के बाद 4 0 था, 4 0 हटा दिया, अब जब मैं रूट से बाहर करूंगा तो 324 18 बचेगा और ये 2 0 बचेगा, तो कुल मिला के मैंने क्या किया है, सब कट करके ना सिर्फ एक के नीचे ही 100 लगाया है, सिर्फ एक के नीचे, ध्यान रखना, ऑफ 11a, ठीक है, ओके, दिस ऑफ 11a इज इक्वल टू दिस ऑफ b, यानी कि
बी इंटू में जो भी ये है, देखो कैसे सॉल्व करोगे। अगेन यहां देखो, यहां 2 है, यहां 4 है, यानी 6 है, और नीचे देखो यहां 6 है और यहां पे 2 है, ध्यान रखना। तो ये 6 है, ये वाला 6 काट देंगे हम, तो 1024 किसका होता है? 32 का। 1024 किसका होता है? 32 का। 1296 किसका होता है? 36 का। अपॉन में 256 किसका होता है? 16 का। अगेन ये देखो यहां पे 2 है, क्योंकि 6 से 6 तो हमने काट दिया था, तो इसको मैं 04 अपॉन में 100 लिख सकता था। तो अब जब मैं बाहर करूंगा तो क्या आ जाएगा? बेसिकली 2/10। क्या लिख सकता हूं मैं? 2/10। अब काटना स्टार्ट कर दो, देखो कैसे। 16 से कटा, 16 दूनी 32। अब देखो कैसे कैसे कटेगा ये। 11 से कटा ये 2 इंटू में 18, 36। ठीक है, आगे देखो कैसे कैसे कटेगा ये। इस 2 से ये 2 कटा, इस 10 से ये 0 कटा, तो ये अभी तक देखो ये कुल मिला के ऐसे है 27a/10, और ये है हमारा 36b। ओके, तो कट करो। 9 तिया 27, 9 चौके 36। ठीक है, सो a इज इक्वल टू, कुछ और बचा है क्या? काटने में गलती करूंगा क्या? शिट, ये ऊपर चले जाएगा ना यार, ये 10 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30a इज इक्वल टू 4b। सो a अपॉन में b इज इक्वल टू 4/30 विच इज इक्वल टू 2/15। देखना a और b का रेशियो 2:15 है क्या? ये है। ओके, अब जब तुम एग्जाम में करोगे ना ये जल्दी हो जाएगा, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अंडर रूट में 4 है, ये 2 है। इस तरीके से सॉल्व करने जाओगे ना बहुत टाइम लगेगा, ध्यान रखना, और पॉइंट में ही घूमते रह जाओगे। देखो मैंने पॉइंट ही गायब कर दिया, सिर्फ यहां पे आया है फ्रैक्शन, और कहीं पे फ्रैक्शन ही नहीं है। तो ये आपको भी करना है थोड़ा समझ के। ओके, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल के अंदर है वो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल XYZ। देखो ये एक ट्राइंगल है, X Y और Z। इसके अंदर ना एक सर्कल है, ये मान ले। ड्राइंग को थोड़ी सी माफी दे देना। ओके, इट टचेस साइड एक्स वाई को टच करता है, कहां पे? पॉइंट ए पे, वाई जेड को सी पे, और एक्स जेड को बी पे। ये यहां टच कर रहा है। अब देखो एक्स बी दे रखा है कितना? 4.2। वाई जेड दे रखा है कितना? वाई और जेड, ये पूरा कितना दे रखा है? 8। वाई सी कितना दे रखा है? 3.2। एक बात बताओ, ये पूरा 8 है, ये 3.2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 4.8। अब आपसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो टेंजेंट वाला रूल अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। ठीक, जैसे अगर ये सर्कल है, 2 टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ये x है ना, तो x से टेंजेंट है, तो ये अगर 4.2 है तो ये भी 4.2, ये 3.2 है तो ये भी 3.2, ये 4.8 है तो ये भी 4.8। तो इस हिसाब से ये वाला साइड हो गया 9, ये वाला साइड ऑलरेडी 8 था, और ये वाला साइड हो जाएगा 4 3 7.4। अब ऐड कर दो 9 8 17 7 24.4। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, इजी था। मेरा प्लान क्या है, अब देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा सा खड़े होने में दिक्कत हो रही है, आप सबको पता है। ओके, मे बी अगर आप क्लास में रेगुलर होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा स्टॉप होके चल रहा हूँ। तो मैं मॉक सीरीज चाहता हूँ स्टार्ट करूँ, 2023 वालों की बहुत हेल्प हो जाएगी उससे, मैथ्स के लिए भी एंड रीजनिंग के लिए भी। तो हम एक दिन रात में 9 बजे मैथ्स कर सकते हैं, ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चंस मैं आपको एक दिन पहले प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, पीडीएफ के तौर पे मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, या मैं कोई ऐप आपको बता दूंगा कि वह उस ऐप पे जाके आप ये कर सकते हो, और इस तरीके से ना आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी वहां से हो सकती है। ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर तो बताना मुझे कमेंट में कि क्या मैं मॉक सीरीज स्टार्ट करूं। अगर आप लोगों की हामी होगी ज्यादा, 2023 के सीजीएल में भी काम आएगा, वो सीएचएसएल में भी काम आएगा, तो बताना मुझे अगर करना हो तो। राम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज राजू। देखो राजू की जो एफिशिएंसी है ना, 1 है। राजू की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। जो राम है ना उससे डबल है। कितना? डबल। तो राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। यही तो कह रहा है ना। देखो राजू अगर 1 काम करता है तो उसी उतने ही टाइम में राम 2 काम कर देता है। ओके,
और ये कह रहा है कि रघु इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज राम। अब जो रघु है ना, रघु वो राम से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये जो रघु है ये राम से 3 गुना ज्यादा है, यानी राम अगर 2 काम करता है तो रघु कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के राजू एक दिन में 1 काम कर रहा है, राम 2 काम कर रहा है, रघु 6 काम कर रहा है। यहां पे राजू जो है वो एक तरह से काम चोर है, काम नहीं करता है। ओके, अब चलो क्वेश्चन देखो क्या है। इफ रघु अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, अगर रघु अकेले काम को 9 दिन में कर सकता है। एक बात बताओ, रघु एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, और 9 दिन में वो पूरा काम कर सकता है, तो बताओ टोटल काम कितना हुआ, 54 काम हुआ ना। अरे 9 दिन में काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 54 काम हुआ ना, 54 काम है टोटल। अब पूछ रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज राजू एंड राम वर्किंग टुगेदर। देखो जब राजू और राम दोनों मिल जाए, ठीक है, तो राजू 1 राम 2, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, और टोटल काम कितना है 54। 54 को 3 से डिवाइड करो, 18 आपका आंसर है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताना मुझे आप लोगों ने कितना टाइम लिया है। बहुत बच्चे बहुत टाइम लेते हैं, बहुत तो इसको फास्ट कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है आपसे, अ कार एंड अ बाइक ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। एक कार और एक बाइक, ठीक है। So there is a car and there is a bike. Okay? दिल्ली से लखनऊ के लिए जा रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी है 50 और 80। ध्यान रखना उल्टा दे रखा है, कार की स्पीड है 50 और बाइक की स्पीड है 80। उल्टा होना चाहिए था यार, बाइक 40-50 चलाओ, कार 80 चलाओ। ठीक है, ये उल्टा ही है, तभी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कार की स्पीड 50 है और बाइक की स्पीड 80 है। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्पीड का रेशियो 2 एलिमेंट्स है, मान लो ए और बी, उसका है मान लो v1 और v2, ठीक है, तो इनका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा ना वो उल्टा हो जाएगा। जैसे ये v2 और ये v1, जो स्पीड और टाइम है ना वो एक दूसरे से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां से जाता हूं पटना जंक्शन या दिल्ली, ठीक है, अब एक बंदा है जो बहुत तेज चल रहा है, एक चल रहा है उससे कम, तो बेसिकली अगर एक की स्पीड 50 है और एक की स्पीड 80 है, अगर ये स्पीड का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 80 और 50, यानी कि टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 8:5। यानी कि अगर कार से 8 घंटे लग रहा है तो उतनी ही देर पहुंचने में बाइक को 5 घंटे लगेगा। सिंपल देखो, 400 किलोमीटर ट्रेवल करेगा कार 50 इंटू में 8 घंटे में, और उतने ही डिस्टेंस चलने में बाइक को कितना टाइम लगेगा, 400 में 80 डिवाइड कर दो 5। समझ में आ गया, क्लियर है ना। नाउ अब ये कह रहा है इफ बाइक टेक 6 आवर्स लेस टाइम, कितना कम यूज कर रहा है वो 6 घंटे। बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो 8 और 5 का रेशियो था, तो बताओ कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 3 घंटे का डिफरेंस है। कितने डिफरेंस है 3, हमें कितना बनाना है 6 आवर्स, 6 घंटे बनाना है, तो क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूं कि 16 घंटे चली है कार और 10 घंटे चली है बाइक। 16 घंटे चली है कार और 10 घंटे चली है बाइक, तभी तो इनका डिफरेंस 6 घंटे है ना। यही तो बोल रहा है इफ बाइक टेक 6 आवर्स लेस टाइम। अब जरा गौर से देखो, बाइक 10 चला है और ये 16 चला है। अब पूछा है आपसे कि डिस्टेंस कितना होगा दिल्ली और लखनऊ का, दिल्ली और लखनऊ का डिस्टेंस कितना होगा। एक बात बताओ, बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 घंटे चल गया तो बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा 800। या फिर बाइक अगर 16 घंटे 50 की स्पीड से चला है तो कितना किलोमीटर जाएगा 800। हमेशा इसको रेशियो में करना है, तभी आसान होगा, वरना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन करना, ध्यान रखना। अब बहुत लोग यार ये क्या करवा दिया रेशियो, बेसिक करवाते हैं। तो बेसिक में देखो बहुत आसान होता है, मान के चलना कि x किलोमीटर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 50 वाला ज्यादा टाइम लेगा और 80 वाला कम लेगा। इसके डिफरेंस कितना है 6, ठीक है, ये भी आसान है। मैं हमेशा करता था जब भी ऊपर सेम होता था ना, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो और नीचे इनका मल्टीप्लीकेशन लिख दो। 80 इंटू में 50 कितना होता है 4000, ठीक है, इज इक्वल टू 6। देखो 0 से 0 कटा, 3 से कटा 2, ये x नहीं है सॉरी, x की वैल्यू आ जाएगी 800, ठीक है। मैं इससे तेज निकाल देता था आंसर, ठीक है, मैं ऐसे ही करता था, बट आप इससे करना। ओके, क्लियर है। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ना हमेशा बड़ा अच्छा चैप्टर लगता है मुझे,
दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा लगता है, परसेंटेज अच्छा लगता है, मुझे ना इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है और अच्छा भी लगता है। देखो कैसे, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 ईयर एट 5% पर एनम। एक तो सिंपल देखो 4 साल 5% है, 4 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। 4 साल अगर हर साल 5-5% देना है तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 20%। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 20% होगा। और 20% के हिसाब से उसने कितना कमा लिया है 1650 रुपए। 20% के हिसाब से कितना कमा लिया उसने इंटरेस्ट 1650। अगर सिंपल सी बात है 100 रुपए मैंने लिया होता और हर साल मैं 5-5% इंटरेस्ट देता तो 4 साल में मैं 20% ही तो देता ना, और 20% कितना है 1650। तो कुल मिला के देखो 1650 वैल्यू है 20% की, तो 100 की कितनी होगी तो 8250 रुपए। ये निकल दिया हमने प्रिंसिपल। ये हमने क्या निकाला है प्रिंसिपल। ओके, ये हमने निकाल दिया प्रिंसिपल। अब सोचोगे इसका बेसिक करना, तो देखो हम कर रहे हैं मॉक, हम बेसिक नहीं कर रहे। बेसिक के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी पुरानी वीडियोस में, मैंने ये सब करवा रखा है, वहां देखना बेसिक पूरा। अब देखो क्या है, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर एट कंपाउंडेड ईयरली। तो बताओ कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। देखो कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल 10 पे हो जाएगा 11, दूसरे साल 10 पे हो जाएगा कितना 11, तो 2 साल बाद 100 रुपए जो है ना वो 121 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा 121 रुपए। तो बताओ इंटरेस्ट कितना है 21 रुपए। इंटरेस्ट कितना है 21 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए। अमाउंट कितना है 121 रुपए। तो कुल मिला के 8250 जो है ये किसकी वैल्यू है 100 की। किसकी वैल्यू है ये 100 की। किसकी चाहिए 21 की। सॉल्व कर लो इसको। देखो 50 से कट जाएगा ये, 50 से कट करो तो 5, 50 से कम 50, 50 हो गए 300। यार ये बड़ा बेकार लगता है मुझे 300, फिर 50 पंचे 250, ये 2 बचा। ओके नाउ 165 को अगर मैं 21 से करूं तो 1650, 3200, 3300, 3465 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 1732.5। देखो मिलता जुलता है कुछ, ठीक है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। 3 साल होता ना तो 3 बार 10 11 लिख देते सिंपल, 4 होता तो 4 बार लिख देते। एक तरीका और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आई होप वो भी आपको आता होगा, मैं बता देता हूं कैसे। सिंपल देखो, हमने प्रिंसिपल निकाल दिया था कितना 8250 है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले साल 8250 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा 825 रुपए, क्योंकि 10% ही है ना। पहले साल इतना ही लगेगा। दूसरे साल कितना लगेगा, देखो ये वाला अमाउंट तो लगेगा ही लगेगा। 8250 पे 10% तो लगेगा ही लगेगा, ये वाला अमाउंट, ठीक है। दूसरे साल क्या होगा ना कि इस पर भी इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसका भी 10%, तो कितना 82.5 ऐड कर दो इसे, 1650 प्लस में 82.5, 1732.5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आसान था, तो ये वाला पहले क्यों नहीं करवाया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना होगा। मेरा काम है जितना भी चीजें मैं आपको सिखा दूं, अब आप अपने विवेक पे निकालो कि कौन सा आपके लिए अच्छा है कौन सा बेकार है। तो कुल मिला के मैंने आपको अभी 25 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कितना टाइम हुआ है, 1 घंटे के टाइम लगता है, क्योंकि देखो सिखाने का काम है, करने का टाइम होता तो मैं 15 मिनट में कर देता इसको, लेकिन वही है ना, सिखाना है तो टाइम तो लगेगा ही। ओके, तो आई होप आप रेगुलर देख रहे हो और आपको पसंद भी आ रहा है। अगर पसंद आता है और आप वीडियो देखते हो तो कमेंट करने में क्या जा रहा है, कर दिया करो, इतनी कंजूसी क्या, नीचे लिखना ही तो है, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। मतलब फेक वाला नहीं, कुछ अच्छा सा जो भी आपको पसंद आता है तो पसंद करके। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, आपको लग रहा है मैं तेज करवा रहा हूं, मुझे स्लो करवाना चाहिए, जो भी आपका वो है करते रहो। ये ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक था जो बेसिकली इस सैटरडे संडे को हुआ है। डेट बेसिकली 13 और 14 मई को। आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी बहुत सारे मॉक्स करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्या आप चाहते हो कि 2023 सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए मैं मॉक सीरीज स्टार्ट करूं, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ो मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और उसमें मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। आप जैसे जैसे आप करते रहोगे मैं उसका सॉल्यूशन देता रहूंगा। हम सिंपल ये करेंगे कि आज मैंने आपको मैथ्स का मॉक दिया, हम आज रात में मैथ्स का मॉक करेंगे,
ठीक है, जैसे मैंने आज दे दिया तो मैं कल करवाऊंगा। फिर एक दिन रीजनिंग करेंगे, एक दिन मैथ करेंगे, एक दिन रीजनिंग करेंगे, एक दिन मैथ्स करेंगे। अभी आपके पास कम से कम 60 दिन है, तो हम ऐसे करके 25 से 30 मॉक कर सकते हैं, लेकिन तभी होगा वो जब आप हाँ करोगे। ओके, तो फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप हॉलीवुड का लाइव मॉक खरीदना चाहते हो तो राज कोड लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।